हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा चलता होगा। आप सोचते होंगे कि हम अपना एग्ज़ाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे क्वेश्चंस लिखें। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ टिप्स बताएंगे आपको जिससे आप अपना परफेक्ट आंसर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि आपने एग्ज़ाम के लिए कितनी प्रिपरेशन करी, आपको कितनी नॉलेज है, कितनी आपने नॉलेज गेन करी और अपनी कितनी आंसर शीट में आपने लिखी। ज़्यादातर लोग बच्चों में देखा जाता है कि वो एग्ज़ाम हॉल में नर्वस रहते हैं, एंग्शियस फील करते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल पे जब वो बैठते हैं अपना पेपर लिखते वक्त उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसी प्रेशर की वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। जितना भी उन्होंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कितना याद करा था वो सभी के सब वो भूल जाते हैं। तो ये सारी बातें तो सभी बच्चों के साथ नेचुरल है। ये सभी बच्चों के प्रेशर होता है, वो सब भूल जाते हैं कभी कभार। तो आज की इस वीडियो में हम इस कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स के बारे में देखेंगे जो आप अपने एग्ज़ाम में बैठते वक्त अपना एग्ज़ाम लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कभी। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगी आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में इतना बेस्ट पॉसिबल वेज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो टिप नंबर 1 से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दिया और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो टिप नंबर 1 है मार्क द राइट यूज़ ऑफ एडिशनल 15 मिनट्स। तो आपको सभी स्कूलों में 15 मिनट्स पहले आपको समय मिलता है पेपर को पढ़ने का। तो उसमें आपको अच्छे से कोई पैनिक नहीं होना। आपको उस 15 मिनट्स का यूज़ अच्छे से करना है। एग्ज़ाम को स्मूथली करने के लिए, करेक्टली करने के लिए आपको उन 15 मिनट्स का राइट यूज़ करना है। ये टाइम आपको प्रोवाइड करा जाता है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए और उसे समझिए कि आप कैसे अपना पेपर आगे लिखने वाले हैं। तो आपको ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। 15 मिनट्स है, आपको इन्हें अच्छे से यूज़ करना है। आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जिससे आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट हो अपना पेपर। आपको माइंड सेट कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। टिप नंबर 2 पे देखते हैं हम। टिप नंबर 2 है सी द प्रायोरिटी। अब जब आपको 15 मिनट्स टाइम मिलेगा पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का तो आपको उन क्वेश्चन को मार्क कर लेना जो आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, जो आपको अच्छे से आते हो। आपको उनके सामने आंसर लिखने की कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ उन्हें टिक कर लीजिए, ये मुझे आता है, ये नहीं आता। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन पे आप टिक कर लीजिए और उनके आंसर आपको इन क्वेश्चंस को टिक करिए जिनके आपको आंसर एकदम करेक्टली आते हैं, जिससे आपको गेन करने में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और इससे आपको टाइम भी मिलेगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे आप पहले क्वेश्चंस पे टिक कर लेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं। टिप नंबर 3 देखते हैं। टिप नंबर 3 है आपका राइट अ ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर। तो कुछ बच्चे करते हैं कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाए डिफाइन सॉइल, तो उसमें आपको कुछ बच्चे डेफिनेशन भी लिख देते हैं, उसके कॉजेज़ भी लिख देते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स भी लिख देते हैं। तो इससे जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, आंसर शीट चेक करता है, उसे लगता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है। जिसमें आपको बस सॉइल को डिफाइन करने बोला, आपने उसके कॉजेज़ भी लिख दिए, उसके इफ़ेक्ट्स भी लिख दिए, तो इससे आपका पूरे नंबर कट जाते हैं आपको लॉन्ग। और कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा लंबा आंसर लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ वही लिखना है, आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना है। जितना नंबर के वो क्वेश्चन है आप साथ साथ उसके सामने मार्क्स भी लिखा जाता है कि 1 नंबर का है तो आपको एक वर्ड में या एक लाइन में लिखना होता है। 2 का है तो आपको 2 से 4 लाइन में लिखना होता है। तो आपको नंबर्स के साथ साथ स्टार्टिंग में ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो आपको पढ़ लेने होते हैं अच्छे से। टिप नंबर 4 है चूज़ क्वेश्चन वाइजली। कभी कभार आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको और का होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। या आपको कभी 3 क्वेश्चन देते हैं, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उन तीनों के आंसर अपने माइंड में सेट करिए। जिसका आपको बेस्ट लगता है कि हाँ जिसका मुझे एकदम परफेक्टली आता है, आप उसी क्वेश्चन को करिए। ये नहीं कि ये पहले है तो मैं इसे ही कर देता हूँ, तो ये नहीं करना है आपको। जो आपको अच्छे से आता है
आपको कोई भी हार्शली आपको डिसाइड नहीं करना, आप अच्छे से सोचिए, उसकी पिक्चर्स बना लीजिए अपने माइंड में कि आप कैसे इसका आंसर करेंगे, और जो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन ले रहे हैं उसे अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए और उसे अपने पेपर में लिखिए। टिप नंबर 5 है आपकी अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके पेपर में भी लिखा होता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन ज़रूरी हैं, अनिवार्य हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिससे आपके जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनके नंबर्स नहीं कटते। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कुछ जाएगा नहीं आपका। आप नंबर्स, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या आपके जो भी छूट जा रहे हैं क्वेश्चंस, उन्हें आप अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, पढ़ते जाइए, जिससे आपको एक ना एक टाइम पे वो आ ही जाएंगे। उस क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या पूछ रहा है, क्या उस क्वेश्चन की डिमांड है, और अगर आपको उसका आंसर आता है तो उसका आंसर आप लिखिए, और अगर आपका नहीं आता तो आपको ब्रेन को, अपने दिमाग लगाइए कि उसका टेक्निकली क्या आंसर आएगा, तो आप वो उसका आंसर लिखिए, पर अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करिए। तो ये आपकी टिप नंबर 5 थी। टिप नंबर 6 है आपकी डोंट डेकोरेट द आंसर। बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि वो अपनी जो आंसर शीट होती है उसे रेड पेन से, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग पेन से डेकोरेट करते हैं, उनमें फूल बना देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको अपने पेन को, अपनी आंसर शीट को डेकोरेट नहीं करना है, आपको बस 2 पेन यूज़ करने हैं, एक ब्लैक पेन आपको हेडिंग के लिए और एक ब्लू पेन जो आपका मेन आंसर होगा। और आपको डायग्राम बनाने तो पेंसिल से बनाइए और उन्हें पेंसिल से ही लेबलिंग करिए, और पिक्चर भी कोई बनानी है तो आपको वो पेंसिल से ही बनानी है, कलर आपको यूज़ ही नहीं करना है। इससे जो आपकी आंसर शीट होगी वो भी सिंपल होगी और आपको बहुत सारा टाइम भी मिल जाएगा, आपको आगे और क्वेश्चंस को करने में जो आपको नहीं आते उन्हें आपको सोचने में भी टाइम मिल जाएगा और करने में भी बहुत टाइम मिल जाएगा। टिप नंबर 7 है स्पेस आउट ईच वर्ड। इट मीन्स अपने जो आपके सेंटेंस होता है कि जब आपकी हैंड राइटिंग होती है, किसी की बहुत क्लोज राइटिंग होती है, तो जिससे स्पेस नहीं दिखता है अच्छे से, और आपका सही भी आंसर अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आता तो वो गलत हो जाता है। तो आप मेक श्योर रहें कि आपको अपने जो वर्ड्स हैं उनमें प्रॉपरली स्पेस देना है। आपको एक लाइन में 5 to 6 वर्ड्स ही लिखने हैं। 10 वर्ड्स तक कुछ बच्चे लिखते हैं, तो 10 वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपको। ये आपके ग्रेड्स में, आपके नंबर्स में बहुत फॉल करेगा आपको। आपका पेपर हमेशा नीट लगना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जिससे आपको स्पेस अच्छा होगा तो आपका पेपर एकदम सही दिखेगा। और आप जब भी कोशिश करें जिसमें आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने होते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, सेकंड पॉइंट इसका ये है, आप पैराग्राफ में लिखने की जगह पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर पॉइंट्स में लिखा करिए। ऐसा करने से आपका जो इम्पैक्ट होता है, आपको फीलिंग होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, आपका आंसर भी अच्छा लगता है, और ये आपकी आंसर स्क्रिप्ट को प्रिवेंट करने में, अच्छा करने में भी फ़ायदेमंद है। टिप नंबर 8 है आपकी डोंट पैनिक। अब कभी कभार बच्चे जो उन्हें क्वेश्चंस नहीं आते हैं और जो वो अपने ब्रेन का भी जितना भी माइंड लगा ले, उन क्वेश्चंस को नहीं आते तो वो पैनिक हो जाते हैं, बहुत चिंता में आ जाते हैं वो सब। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको काम रहना है और फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे, उन्हें देखना है अच्छे से, उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में सोचना है कि क्या क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपकी नॉलेज पे बियॉन्ड पे आते हैं, जैसे लाइक आपको खुद ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक से या किसी चैप्टर से, स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं आते, आपको नॉलेज के बियॉन्ड में आंसर देने होते हैं। तो आपको अपने तरफ से जो आपके उसके तरफ आपको ओपिनियन है, आप उसी में आपका माइंड सेट करके आंसर करिए। और आपका पैनिक होंगे तो आपके ब्रेन में भी ये बैडली इफ़ेक्ट करेगा, जिससे आप अब आगे का पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको जितना भी मैंने बताया उसमें आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा सोचने का, तो आप अपने अच्छा सा फोकस करके सारे क्वेश्चंस के आंसर सोचिए, समझिए, और आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट रखिए। टिप नंबर 9 है आपकी चेक योर आंसर शीट।
जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर कम से कम, जब पेपर कंप्लीट हो जाता है, टाइम आपको अगर 2:30 आवर मिला है तो आपको 15 मिनट्स पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यही एवरेज टाइम है हर बच्चे को कंप्लीट करने का पेपर। फिर आपको अपनी आंसर शीट को चेक करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन, अपना नेम, आपने अपना रोल नंबर, हर जो भी आपको फिल करना होता है आपने देखिए उन्हें अच्छे से फिल करा है। हर एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, अपने आंसर को पढ़िए, मैच करिए और देखिए कि कोई MCQ या कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटा तो नहीं है, और छूटा तो उसे अच्छे से कर लीजिए, चाहे लास्ट में कर दीजिए। और आप देखिए कि आपके आंसर में कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, तो आप इन सब पे ज़्यादा ध्यान दें और अपनी आंसर शीट को कम से कम 2 बार ज़रूर चेक कर लें। एक बार आप अच्छे से चेक करें और दूसरी बार देख लें कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर सीक्वेंस में करे हैं और आपने आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर सही से डाला है या नहीं। तो ये सब आप ज़रूर चेक कर लें। और आज की इस वीडियो में आपको क्या समझ आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको क्या चाहिए हमसे और वीडियोस तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आस्क व्हाट यू वांट इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और सभी दोस्तों शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि अपना एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करें। तो हम इस वीडियो को कम से कम सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल स्टडी विद अमन कूल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड हम वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।